एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता। रामू की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उसकी एक बेटी थी, गौरी। गौरी बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाली लड़की थी। गांव वाले कहते थे, रामू गरीब जरूर है, लेकिन उसकी बेटी बहुत होशियार है। गौरी हमेशा अपने पिता का सहारा बनती थी। खेतों में मदद करती, घर का काम करती और खाली समय में किताबें पढ़ती। रामू अक्सर कहता, बेटी, अगर तेरी माँ जिंदा होती ना, तो तुझ पर बहुत गर्व करती। गौरी मुस्कुराकर कहती, बाबा, आप खुश रहो बस, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। गांव में एक बहुत अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह रहता था। उसका घमंड पूरे इलाके में मशहूर था। वह गरीब लोगों को बहुत तंग करता था। एक दिन रामू ने अपनी छोटी सी जमीन पर फसल बोई थी, लेकिन बारिश कम होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। इसी बीच ठाकुर के आदमी आए और बोले, रामू, ठाकुर साहब का कर्ज कब चुकाएगा? रामू घबराकर बोला, भैया, इस बार फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय दे दो। लेकिन वे लोग रामू को पकड़कर ठाकुर के हवेली ले गए। हवेली में ठाकुर कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। ठाकुर ने गुस्से में कहा, रामू, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया, तो तेरी जमीन भी मेरी और घर भी मेरा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वह उदास होकर घर आया, तो गौरी ने पूछा, बाबा, क्या हुआ? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बात गौरी को बता दी। कुछ देर तक गौरी चुप रही, फिर बोली, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन गौरी सीधे ठाकुर की हवेली पहुंच गई। ठाकुर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे, यह गरीब किसान की बेटी यहां क्या करने आई है? गौरी ने आत्मविश्वास से कहा, ठाकुर साहब, मैंने सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर आप मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे दें, तो हम आपका कर्ज मान लेंगे। ठाकुर हंसने लगा, और अगर मैं जवाब दे दूं? गौरी बोली, तो हम आपकी जमीन छोड़ देंगे। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए? ठाकुर ने पूछा। गौरी ने कहा, तो आपको हमारे ऊपर का कर्ज माफ करना होगा। हवेली में बैठे लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि एक छोटी लड़की ठाकुर को कैसे हरा सकती है। ठाकुर ने कहा, ठीक है, पूछ अपनी पहेली। गौरी ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास भी होती है और अमीर के पास भी, लेकिन अगर वह खत्म हो जाए, तो इंसान की जिंदगी ही खत्म हो जाती है? ठाकुर सोच में पड़ गया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। बहुत देर सोचने के बाद भी ठाकुर जवाब नहीं दे पाया। गौरी मुस्कुराई और बोली, उसका जवाब है सांस। हवेली में बैठे लोग हैरान रह गए। अब ठाकुर थोड़ा परेशान हो गया। गौरी ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है और रखने से घटती है? ठाकुर फिर सोचने लगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। गौरी बोली, उसका जवाब है ज्ञान। अब ठाकुर के माथे पर पसीना आ गया। गौरी ने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? ठाकुर ने तलवार, धन, सेना सब सोचा, लेकिन सही जवाब नहीं दे पाया। गौरी बोली, सबसे ताकतवर चीज है सच्चाई और बुद्धि। पूरा गांव यह सुनकर तालियां बजाने लगा। ठाकुर को अपनी हार माननी पड़ी। उसने रामू का सारा कर्ज माफ कर दिया और कहा, आज इस लड़की ने मुझे सिखा दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर इंसान के पास बुद्धि और हिम्मत हो। उस दिन के बाद पूरे गांव में गौरी की बहुत इज्जत होने लगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला, बेटी, आज तूने मेरे सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया। गौरी मुस्कुराई और बोली, बाबा, बेटी का असली कर्तव्य यही होता है। और उस दिन से गांव के लोग हमेशा कहते थे, गरीब रामू की बेटी पूरे गांव की सबसे समझदार लड़की है। गांव वाले ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी अचानक भीड़ में से गौरी आगे आई। गौरी रामू की बेटी थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। वो जमींदार भानु सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, जमींदार साहब, मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया है, यह बात सही है, लेकिन क्या आप एक गरीब आदमी की मजबूरी नहीं समझ सकते? जमींदार भानु सिंह ने घमंड से उसकी तरफ देखा और बोला, अरे, ये छोटी सी लड़की मुझे समझाएगी? कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा।
यही कानून है। गौरी ने शांत आवाज में कहा। ठीक है जमींदार साहब, अगर कानून की ही बात है तो मुझे भी एक मौका दीजिए। जमींदार थोड़ा हैरान हुआ। उसने हंसते हुए पूछा, कैसा मौका? गौरी बोली, अगर मैं आपको एक ऐसी शर्त दूं जिसमें आप जीत जाएं तो हम खेत छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं जीत गई तो आप मेरे पिता का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। गांव वाले यह सुनकर आपस में बातें करने लगे। सबको लग रहा था कि यह लड़की बहुत बड़ी बात कर रही है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, ठीक है लड़की, बताओ क्या शर्त है? गौरी बोली, शर्त बहुत आसान है। आप अपनी थैली से दो पत्थर निकालिए, एक काला और एक सफेद। मैं आंख बंद करके एक पत्थर उठाऊंगी। अगर काला पत्थर निकला तो हम खेत छोड़ देंगे, और अगर सफेद पत्थर निकला तो कर्ज माफ। जमींदार को लगा कि यह तो बहुत आसान खेल है। वो तुरंत मान गया। लेकिन जमींदार के मन में चालाकी आ गई। जब उसने थैली में पत्थर डाले तो चुपके से दोनों पत्थर काले ही डाल दिए। यह बात गौरी ने देख ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गांव वाले सब यह खेल देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जमींदार ने थैली गौरी के सामने कर दी और बोला, चलो लड़की, अब पत्थर उठाओ। गौरी ने आंख बंद की और थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर निकाला, वो जानबूझकर उसे गिरा देती है। पत्थर नीचे गिरकर बाकी कंकड़ों में मिल गया। जमींदार गुस्से में बोला, अरे मूर्ख लड़की, यह क्या किया? गौरी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं जमींदार साहब, थैली में जो पत्थर बचा है उसे देख लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि थैली में जो पत्थर बचा था वो काला था। इसका मतलब जो पत्थर गौरी ने उठाया था वो सफेद होना चाहिए था। गांव वाले सब समझ गए कि जमींदार ने धोखा करने की कोशिश की थी। अब जमींदार कुछ बोल नहीं पाया। गौरी ने शांत आवाज में कहा, जमींदार साहब, अब आपकी शर्त के अनुसार मेरे पिता का कर्ज माफ है। गांव वाले जोर जोर से बोलने लगे, वाह गौरी, वाह। जमींदार भानु सिंह को अपनी हार माननी पड़ी। उसने मजबूरी में कहा, ठीक है, आज से रामू का कर्ज माफ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव को यह समझ आ गया कि अक्ल और हिम्मत सबसे बड़े हथियार होते हैं। और उस दिन के बाद जमींदार भानु सिंह का घमंड भी काफी कम हो गया।